वीडियो बीच में कट गया तो आप जहाँ तक पढ़ा दिया था 5-6 लाइनें पढ़ा दी। चल रहा था मैं यहाँ, उस बच्चा जो है खड़ा हुआ है जिसकी बॉल गायब हो गई है, पानी में चली गई गिरकर, वो बच्चा खड़ा हुआ है रिगिड। रिगिड माने जम जाना, एक ही जगह खड़े रहना। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है घूरकर। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और कहाँ देख रहा है? वहाँ देख रहा है जहाँ उसकी बॉल चली गई है। और कभी कल्पना करता है कि वो ऐसे देख रहा है जैसे उसके सारे बचपन के दिन चले गए हों, जैसे वो खड़ा खड़ा अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा हो। और कभी कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम, मैं ज़बरदस्ती उसे डाइम नहीं दूंगी। डाइम मुद्रा है, डाइम है मुद्रा, पैसा रुपये जैसे होता है। मैं उसके हाथ में ज़बरदस्ती रुपया नहीं दूंगी। क्यों? एज़र बॉल इज़ वर्थलेस, कि मैं उसे रुपया देकर कहूँ बेटा एक और बॉल ले ले, कोई बात नहीं, खुजान दे इसको। ये काम मैं नहीं करूँगी। क्यों? मैं जानती हूँ क्योंकि दूसरी बॉल उसके लिए वर्थलेस है, बेकार है। क्योंकि उसकी जो इमोशंस हैं वो तो बॉल के साथ थी जो चली गई है। इसलिए उसे ये कहना कि बेटा पैसा लो और दूसरी बॉल ले जाओ, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं करूँगी, ये कहना है कवि का। नाउ ही सेंसेस, क्यों नहीं कहेगी, क्यों नहीं कहेगा कभी? कि कभी ये चाहता है कि बच्चा को सीख जाए। क्या सीखता है बच्चा बॉल खोने से? कभी ये मानता है कि बच्चा रेस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कभी समझता है या मानता है कि बच्चे ने आज पहली बार इस दुनिया में रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस किया है, समझा है, सीखा है, पहली बार सीखा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस की, दुनिया पजेशंस की है। यहाँ ये दुनिया, ये संसार, हर व्यक्ति पजेस करना चाहता है, कुछ ना कुछ अपने पास रखना चाहता है, अधिकार रखता है, हर चीज़ को इकट्ठा करना चाहता है। वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, अधिकारों का संसार, कुछ पाने का संसार, किसी पर मालिकाना हक रखने वाला संसार, भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करने वाला संसार। तो ये भौतिक संसार जो है उसमें हर व्यक्ति के पास वस्तु होती हैं और वस्तुओं को बनाए रखने की उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बच्चा आज रेस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, कभी कहता है मैं जानता हूँ कि लोग बॉल लेते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, प्यारे बेटे, छोटे लड़के, बॉल तो ऐसे ही खोती रहेंगी। बट नो वन बाइज ए बॉल बैक, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता जो पानी में चली गई। नहीं तो खरीद सकता है लेकिन वो वाली नहीं खरीद सकता। क्यों? इससे कभी निष्कर्ष निकाला है कि मनी इज एक्सटर्नल, रुपया धन तो भारी वस्तु है, यानी हम पैसे से अपनी भावनाओं को नहीं ठीक कर सकते। बच्चे का एग्जाम्पल देकर, बॉल का एग्जाम्पल देकर कभी नहीं समझाने का प्रयास किया कि पैसा एक्सटर्नल है। ठीक है, पैसा ताकतवर है पर एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। जो लड़का है उसकी जो भावना है वो इंटरनल है, जो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी इंटरनल फीलिंग उसी बॉल से संतुष्ट होंगी। जब वो खो गई बॉल है वो वापस मिल जाए, और पैसे से दूसरी बॉल खरीदी जा सकती है, उससे बाहर की चीज़ें तो संतुष्ट हो जाएंगी, एक्सटर्नल तो संतुष्ट हो जाएगा। तो मनी एक्सटर्नल हुआ ना, तो मनी तो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ही इज लर्निंग, वो इस बात को सीख रहा है, लड़का आज इस बात को सीख रहा है कि मनी एक्सटर्नल है। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपनी निराश आँखों के पीछे ये बात सीख रहा है। कहने का मतलब निराशा के साथ साथ, निराशा तो बच्चे को है ही, पर निराशा के साथ बच्चे को सीख रहा है। बच्चा ये सीख रहा है कि वर्ल्ड ऑफ पजेशंस है, बच्चा ये सीख रहा है कि यहाँ में रेस्पॉन्सिबिलिटी से रहना है, बच्चा ये सीख रहा है कि मनी एक्सटर्नल है। और कवि का मकसद ये सब हमें सिखाना है, बच्चे के एग्जाम्पल से अपने पाठकों को सिखाना है। और क्या सीख रहा है बच्चा? द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने का ज्ञान, किस प्रकार हमें वस्तुओं को ध्यान से रखना है और खोना नहीं है, ये सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और खो जाए तो फिर उसका सामना कैसे किया जाए वस्तु खोने पर,
कोई वस्तु छिन जाए, खो जाए, गायब हो जाए तो उसका सामना कैसे करोगे? उस दुख को, उन भावनाओं को कंट्रोल कैसे करोगे? हाउ टू स्टैंड अप। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो बच्चा वो जान रहा है जो एक ना एक दिन हर व्यक्ति को जानना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। और बहुत ज़्यादातर व्यक्ति इस बात को बहुत दिनों में जान पाते हैं। और अच्छा, ये बच्चा आज ही जान जाएगा। क्या जान जाएगा? कि सभी को इस दुनिया में कुछ ना कुछ खोना है, आज नहीं तो कल। और ज़्यादातर व्यक्ति कभी कहता है कि इस चीज़ को बहुत दिन में जान पाते हैं, और अच्छा है क्या लड़का ये बहुत जल्दी जान जाएगा। और ये भी जान जाएगा कि खोने के बाद हमें स्टैंड अप कैसे करना है, उस खोने के गम को कैसे सामना करना है, कैसे फेस करना है, स्टैंड अप कैसे करना है, लड़का ये भी सीख जाएगा। तो कभी इस लड़के की बॉल खोने के माध्यम से हम लोगों को समझाना चाहता है पाठकों को कि मनी एक्सटर्नल है, संसार में सबको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से रहना चाहिए, और कुछ खो जाए तो उसको स्टैंड अप करना चाहिए। और सभी को जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अपना प्रिय, अपना कोई निजी चीज़, कोई प्यारी चीज़ खोनी है। लेकिन और संसार का ये नियम है कि खोना पड़ेगा, सभी को खोना है। सभी को ये बात सीख लेनी चाहिए कि खोने के बाद हमें कैसे स्टैंड अप करना है। संसार के ज़्यादातर लोग इस बात को बहुत देर में सीख पाते हैं। अच्छा है लड़का जल्दी सीख जाएगा। अच्छा है कि सब लोग इसको सीख लें कि सभी को कुछ ना कुछ खोना है, और खोने के बाद कैसे उसका सामना करना है। पोइम थी द बाल पोइम। सभी ध्यान से देखें, वीडियो को रुक कर सुने, समझ में आएगा। थैंक यू।